नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नेशनल पेमेंट गेटवे की। भारत सरकार का अपना नेशनल पेमेंट गेटवे है और मोदी जी ने जिस समय डिजिटल इंडिया शुरू किया था उस समय उन्होंने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक नई कंपनी बनाई थी और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जो रूपे कार्ड भारत में चलता है, रूपे कार्ड को पॉपुलर करने के लिए भी उस समय आपको याद होगा कि रूपे कार्ड इशू किया गया था उन सभी लोगों को जो लोग जनधन योजना के तहत थे। यानी कि भारत सरकार अब वीज़ा या मास्टर कार्ड ऐसे जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो पेमेंट गेटवे का काम करती हैं उनको मात देने के लिए भारत सरकार ने अपनी एक कंपनी बनाई थी और उसका पेमेंट गेटवे उसका नाम वीज़ा वो रूपे कार्ड रखा गया था। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज एक नई सफलता मिली। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ही एक कंपनी है NPCL इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी कि NIPL का काम ये रहता है कि वो विश्व के दूसरे कोनों में दूसरे देशों में जाकर व्यापार करती है। यानी कि जैसे वीज़ा पावर कहीं से आया और भारत में काम करता है, मास्टर कार्ड भारत में काम करता है, वैसे ही रूपे के लिए NPCL की जो सब्सिडरी कंपनी है वो दूसरे देशों में काम करती है। अब उन देशों में जो लोकल पेमेंट गेटवे की कंपनियां हैं उनके साथ इनको एग्रीमेंट करना पड़ता है और उन एग्रीमेंट करके वहाँ इसको लागू करवाना पड़ता है, यानी कि उनके नेटवर्क में इसको डालना पड़ता है। ये एक स्टेटमेंट भारत के कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विन वैष्णव ने दिया और उन्होंने कहा कि फ्रांस में रूपे की एंट्री हो गई है और बहुत अच्छी लॉन्चिंग हो गई। एक्चुअली रूपे संसार की सबसे बड़ी या मैं कहूँ भारत सबसे बड़ा मार्केट है। महीने में लगभग 55 करोड़ ट्रांजैक्शन UPI से हिंदुस्तान में होता है और बहुत बड़े स्तर से रूपे का इस्तेमाल यानी कि पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल भारत में होता है। तो जब सबसे बड़ा मार्केट भारत है और भारत विश्व के ऐसे कंट्री भारत संसार का सबसे ऐसा कंट्री बन चुका है जिसका मार्केट सबसे बड़े के साथ साथ जिसमें डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन होता है और मोदी जी की इस ड्राइव के बाद भारत में बहुत बड़े स्तर पर ये शुरू हुआ। तो NPCL इंटरनेशनल ने कई एक कंपनियों के साथ ऐसे एग्रीमेंट किए हैं। अब ये बात कर रहा है US में भी, यूरोप के दूसरे कंट्रियों में भी, लेकिन फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। फ्रांस की एक कंपनी है लाइक्रा नेटवर्क। तो लाइक्रा नेटवर्क ने NPCL इंटरनेशनल के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग किया है। भीम ऐप और रूपे सिंगापुर में पहले से काम कर रहा है और कई एक कंट्रियों में लगभग मैं कहूँ कि 6-7 इंटरनेशनल एंटिटीज़ हैं। UAE में काम कर रहा है, नेपाल भूटान में तो कर ही रहा है। ऐसी कई एंटिटीज़ के साथ इंटरनेशनल वर्क कर रहा है जहां रूपे अप्लाई करेगा। आपने ध्यान दिया होगा कि वीज़ा पावर या मास्टर कार्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, आपको जो कार्ड ATM कार्ड दिया जाता है बैंक की तरफ से उसका एक पेमेंट आपसे साल में लिया जाता है, वो पेमेंट वीज़ा या मास्टर कार्ड को दिया जाता है। लोकल की जो कंपनियां होती हैं वो भी उसमें अपना हिस्सा किसी तरह से लगाती होंगी, लेकिन क्यों ना ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन का पैसा भारत के पास रुके। हालांकि सरकारी ऐप है, भीम ऐप सरकारी है और रूपे भी भारत की कॉरपोरेशन है, यानी भारत सरकार का है नेशनल कॉरपोरेशन। तो फिर इसका विस्तार कैसे होगा, कैसे ये बढ़ेगा, ये एक बड़ी समस्या रहती है। लेकिन मास्टर कार्ड वीज़ा पावर जिस प्रकार से भारत में भारत की कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करके भारत के नेटवर्क में घुसता है, वैसे ही रूपे या भीम ऐप का QR अब चलने वाला है फ्रांस में भी और कई देशों में चल ही रहा है, जैसे सिंगापुर में चल ही रहा है। तो इन कंट्रियों में क्यों ना भारत सरकार वहाँ के नेटवर्क के साथ या भारत सरकार मैं कहूँ NPCL की बात कहूँ तो NPCL वहाँ के जो पेमेंट गेटवे की कंपनियां हैं, जो नेटवर्क की कंपनियां हैं, उनके साथ एग्रीमेंट करके उनको पेमेंट देगा और अपने कार्ड को वर्ल्ड वाइड फैलाएगा। ये एक बड़ी सफलता है। भारत को अगर विश्व की पावर बनना है, भारत को अगर इकोनॉमिक पावर बनना है तो भारत को ये सारी चीज़ों पर विचार करना ही होगा और मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री इन विषयों पर लगातार काम
कर रहे हैं। इसीलिए रुपे और भीम ऐप का इंटरनेशनल यानी कि वैश्वीकरण हो रहा है और उससे भारत को लाभ होना स्वाभाविक है। दूसरा, डेटा भी भारत के साथ रहेगा। आपने ध्यान दिया होगा कि अभी गवर्नमेंट ने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों को, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल कंपनियां जब भारत में काम कर रही हैं तो भारत का डेटा उनके पास रहता है, इसलिए भारत सरकार उनको रोकने के बजाय भारत में अल्टरनेट व्यवस्था लगातार देने पर काम कर रही है। जैसे मैं कहूँ कि अभी गूगल ड्राइव या फिर ड्रॉप बॉक्स के लिए बैन कर दिया है। सरकारी कर्मचारी कोई भी सरकारी फाइल को गूगल ड्राइव पर सेव नहीं कर सकता, ड्रॉप बॉक्स पर सेव नहीं कर सकता। ये जीमेल के प्रोडक्ट या जो जीमेल है, yahoo.com है या और सारे रेडिफ है, मेल है, इन पर ऑलरेडी भारत सरकार बैन कर ही चुकी थी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी इन मेलों से नहीं चलेगा। भारत सरकार ने अपने सर्वर्स का इस्तेमाल किया है, उन्होंने अपना मेल नेटवर्क बनाया है, उन्होंने अपना व्हाट्सएप की तरह भी नेटवर्क लोकल बनाया है कि आप अगर सरकारी फाइलों की बात होती है और सरकारी काम की बात होती है तो ये प्राइवेट नेटवर्क से काम करेंगे। VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पर भी भारत सरकार ने बैन लगा दिया है अभी, और ये कहा है कि वर्चुअल नेटवर्क पर आप कोई डेटा शेयर नहीं करेंगे। आप जो भी करेंगे वो भारत के जो इंडियन गवर्नमेंट के सर्वर हैं उन सर्वर्स पर करेंगे, भारत सरकार जो आपको अप्रूवल दे रही है उस पर करेंगे और भारत के नेटवर्क पर ही काम करेंगे, भारत सरकार के नेटवर्क पर काम करेंगे, इन कंपनियों के नेटवर्क पर काम नहीं करेंगे। उसका कारण उनका कहना था सिक्योरिटी रीजन से ये डेटा सारा ड्रॉप बॉक्स पर या गूगल ड्राइव पर या जीमेल पर या रेडिफ पर या उस पर जाता है तो वो सारा डेटा कहीं ना कहीं विदेशों में पहुंचता है और वहां क्या खेल खेला जा रहा हो इसकी कोई गारंटी कोई किसी को नहीं मालूम। इसलिए भारत सरकार इन मामलों में अब बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गई है और वो लगातार अपने ऑल्टरनेट व्यवस्था को देने का प्रयास कर रही है, ताकि ऑल्टरनेट व्यवस्था भारत में अगर चल जाएगी या दे दी जाएगी तो फिर कोई भी व्यक्ति वो जो दूसरे कंट्रियों की व्यवस्था या जो प्राइवेट व्यवस्था जो भारत में घुसे हुए हैं, भारत में नेटवर्क बनाए हुए हैं, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद सरकार उस पर पूर्ण रूप से बैन लगा सकती है। अगर सरकार ऑल्टरनेट व्यवस्था नहीं देती और इन पर बैन लगा देती है तो फिर आप जानते हैं कि भारत में क्या हो सकता है। भारत में अगर फेसबुक को बंद कर दिया जाए, भारत में व्हाट्सएप को बंद कर दिया जाए, भारत में यूट्यूब को बंद कर दिया जाए, तो आपको मालूम है कि आंदोलन कैसे हो सकते हैं। अग्निवीर योजना के जो आंदोलन चल रहे हैं वो बेवकूफ़ी भरे, वो लोग जो नौकर बनना चाहते हैं, वो लोग जिनके पास देश की समृद्धि के लिए कोई और साधन नहीं है, उनकी मानसिकता नौकर की बन गई है और वो परमानेंट सरकारी नौकर बनना चाहते हैं। उन लोगों की मानसिकता को भारत के विकास, भारत बदलते हुए जो विश्व ऑर्डर है उसके साथ कैसे मिलाया जाए, ये बड़ी समस्याएं आती जा रही। लेकिन हमारे यहाँ का डेटा भारत में ही बना रहे, अगर इन कंपनियों पर बैन लगाते हैं तो आपको अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारत में कितने आंदोलन और कितनी रेलें बसें फूकी जा सकती हैं। इसलिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि लोकल नेटवर्क भारत में तैयार हो, सर्वर्स भारत में तैयार हो। बहुत बड़ी बड़ी भूमियाँ बड़ी कंपनियों को उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने दे रखी हैं कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ सर्वर लगाइए, क्योंकि सर्वर सारे मोस्टली अमेरिका या यूरोप में रखे हुए हैं और कोई भी कंपनी जो भारत में भी बनती है, भारत का भी सोशल नेटवर्क अगर बनाती है तो भी उसको वहाँ का एक सर्वर लेना पड़ता है और डेटा किसी न किसी तरह से वहाँ चला जाता है, जिससे हमारे यहाँ की सारी योजनाएं लीक होती हैं, हमारा सारे प्लान लीक होते हैं और वो लीक प्लान कहीं ना कहीं हमको नुकसान देते हैं। इसलिए भारत सरकार डिजिटल इंडिया में सिक्योर डिजिटल इंडिया की तरफ भी काम कर रहा है, जिसको मुझे लगता है कि हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम उस पर सहयोग करें। मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड लेने के बजाय हम रुपे कार्ड लें और रुपे कार्ड से ही ट्रांजैक्शन करें। जितना रुपे से ट्रांजैक्शन होगा, जितना भीम ऐप से ट्रांजैक्शन होगा, उतना ही देश तेज़ी से आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि हम सिक्योरिटी की तरफ काम कर रहे हैं। देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक सिक्योरिटी के लिए ये सारे उपाय करेगा जिन उपायों की भारत सरकार लगातार चर्चा कर रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।